हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.11 करेंगे। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के यानी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के अंदर लाई करता है और जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं। जैसे ये फिगर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल को चारों पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है, ये थ्योरम ये कहती है और ये हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूव हमें ये करना है कि आमने सामने के एंगल्स यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके लिए इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। तो यहां से ए सी और ये बी डी इन डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेना है। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। यहां से प्रूफ है। अब नीचे ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इस पे ध्यान दीजिए। सर्कल के लिए ये कॉर्ड हो गई है और किसी भी सर्कल के अंदर जैसे कॉर्ड बनती है तो कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देती है और जो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए बी कॉर्ड है इससे ऊपर का जो सेगमेंट बना है इसमें जो एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे। मैं नेमिंग कर लेता हूँ। तो ए बी कॉर्ड यहाँ ये वाला एंगल बना रही है ये, और ए बी कॉर्ड इसी सेगमेंट में सेम सेगमेंट के अंदर यहाँ पे ऐसे गए तो ये यहाँ पे एक एंगल बना रही है ये वाला। ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है और बना कौन रही है, ए बी कॉर्ड। तो ये दोनों बराबर होंगे। इनका मैं नाम रख लेता हूँ। लेट्स सपोज ये 1 और ये 2। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन जरूर लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और इन बना कौन रही है वो भी लिख देते हैं, बाय कॉर्ड ए बी। अभी मैंने ए बी कॉर्ड को लिया है। इसी तरह से इस बार आप बी सी कॉर्ड को ले लीजिए। तो बी सी कॉर्ड के ऊपर जब बी सी से ऐसे चलेंगे तो यहां पे एक एंगल बना जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूं, और बी सी से जब इस तरफ चले ऐसे तो ये वाला एंगल बना जिस पे मैंने यहां पे डॉट लगाई है। तो ये एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हैं तो ये बराबर होंगे। नाम रख लेते हैं। इसका नाम मैं 3 रख लेता हूं, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूं। तो यहां पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन एग्जैक्टली सेम ही होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और कॉमन लगा के इस बार ये लिख देंगे कि ये सेगमेंट बना कौन रहा, बी सी। तो बाय कॉर्ड बी सी। अब ये दो रिजल्ट आए हैं मेरे पास, इनका नाम मैं नंबर 1 और नंबर 2 रख लेता हूं। ये नंबर 1 रिजल्ट और लेट्स सपोज ये नंबर 2 रिजल्ट। एडिंग 1 एंड 2 करते हैं। एडिंग 1 एंड 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पे लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और राइट वाले राइट में जुड़ जाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 1 प्लस 3, 1 और 3 ये जो दोनों लेफ्ट में जुड़े हैं ये मिलके बन गया है पूरा का पूरा एंगल डी। तो इस तरफ मैं एंगल डी लिख सकता हूं और इधर एंगल 2 प्लस एंगल 4 एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया है। अभी एंगल डी इधर अकेला है और यहां 2 प्लस 4 है। अब ये जो 2 और 4 है ना, ये आप ध्यान देंगे तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं दोनों। ए बी सी ट्राइंगल, इसके अंदर ये 2 और इसके अंदर ये 4। अगर मैं यहां पे ये एंगल बी भी जोड़ देता हूं 2 और 4 के अंदर
तो इन तीनों का सम 180 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इधर 180 आ जाएगा, और b इधर मैं d के पास जोड़ दूंगा तो ये d प्लस बी हो जाएगा। तो यही मेरे को अब करना है, एडिंग एंगल b टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ जोड़ना है। तो एंगल d में एंगल b प्लस करना है, और यहां पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल b। इसका पर्पस क्या है करने का? इसका पर्पस यही है ताकि लेफ्ट में तो d और b एंगल्स आ जाएं जो कि हमें रिजल्ट में चाहिए, और राइट में 180 आ जाए जो कि तीनों एंगल्स का सम बनेगा इस ट्रायंगल में। तो यहां एंगल d प्लस एंगल b, ये तीनों एंगल मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। रीजन में जरूर लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, यानी ABC ट्राइंगल के अंदर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है कि उसके तीनों एंगल्स मिलके 180 के होंगे। अब एक चीज तो आपने प्रूफ कर दी है, ये देखिए b प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हैंस प्रूव। ये एक रिजल्ट तो कर दिया b और d का, अब a और c को और करना है। तो a और c के लिए हम लेंगे पूरे क्वाड्रिलेटरल को। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब पूरे क्वाड्रिलेटरल को लेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है, तो चारों एंगल्स ABCD मिलके 360 के हो जाएंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इन चारों एंगलों में ऐसे एंगल का पेयर बना लेते हैं जो यहां पे है, जैसे अपोजिट वालों का, ये D प्लस बी, D और B का पेयर अलग बना लेंगे, A और C का पेयर अलग बना लेंगे। तो A प्लस C को मैं एक साथ ले लेता हूं, एंगल A प्लस एंगल C ये मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूं, और B और D को मैं एक साथ ले लेता हूं, एंगल B प्लस एंगल D। फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि सारे एडिशन में है, लेकिन पेयर बनाने से मैं यहां वैल्यू भर सकता हूं। तो B प्लस डी और A प्लस C का पेयर बना लिया, और ये चारों मिलके 360 के। अब A प्लस C की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन B प्लस डी ये मैंने ऊपर निकाला है। B प्लस डी की वैल्यू ऊपर मैं प्रूफ कर चुका हूं 180 डिग्री, तो वही मैं यहां पे भर दूंगा। एंगल A प्लस एंगल C ये हुआ, प्लस यहां पे 180 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। बस सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। अब A प्लस C की वैल्यू आ जाएगी, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू, ये यहां 360 है, ये प्लस का 180 इधर चला जाएगा 180 डिग्री। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट का स्टेप, तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 ही आएगा डिग्री। हैंस प्रूव। तो दोनों रिजल्ट यहां पे प्रूफ हो गए हैं कि D प्लस बी 180 हो गया है और A प्लस सी 180 डिग्री हो गया है। थ्योरम प्रूव। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।